ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 26 सितंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की ज्ञान भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ज्ञान के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रूहानी बाप ने यह रुद्र यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। देखिए, रुद्र यज्ञ का रुद्र माने क्या होता है? शिव। तो शिव बाबा निराकार, जब ये सृष्टि बहुत खराब हो जाती है, रहने लायक नहीं बनती, हर मानव मात्र जीव जंतु पशु पक्षी चीखने चिल्लाने लगते हैं, तब वो परमात्मा इस सृष्टि पर आता है और इस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ को रचता है। अब यज्ञ रचता है तो सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए होता है, और ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचता है, और वो ब्राह्मण ही यज्ञ के रक्षक बनते हैं। तो बाबा कहता है, वो ब्राह्मण तुम हो। तुम गायन लायक बनते हो, लेकिन पूजन लायक नहीं बन सकते, क्योंकि तन कैसा है हमारा? तन तो दैवी नहीं है ना, 16 कला संपूर्ण नहीं है ना, स्वतः प्रधान नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा पूजा नहीं करा सकता। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी, पराकाष्ठा का मतलब एकदम परफेक्ट, उस समय की स्थिति क्या होगी? बाबा कहते हैं, उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल हो जाएगी। किसी भी प्रकार के माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे। माया आएगी, लेकिन हम अचल अडोल एकदम धैर्यवत अवस्था में रहेंगे, हिलेंगे नहीं बिल्कुल। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, कर्म के बंधनों से अतीत हो जाएंगे हम, है ना। अभी क्या होता है, ज्ञान की पराकाष्ठा तो है नहीं, तो माया के तूफान आते हैं, और तूफान आते हैं तो फिर क्या होता है, स्वप्न भी आते हैं, हिलाते हैं तूफान। युद्ध चलती है हमारी माया के साथ, करूं ये नहीं करूं, ये ठीक है ये नहीं ठीक है। बाबा कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा प्रकट होंगी, परंतु क्या करना है, हमें इनसे डरना नहीं, हमें समझना है कि ये माया आ रही है। अभी आप देखो, किसी भी चीज की जब दवा करते हैं, खास करके आप देखो होम्योपैथ है, एलोपैथ करते हैं, वो आयुर्वेद करते हैं, तो क्या बोलते हैं, पहले बीमारी उभरेगी मतलब निकलेगी, अब बाहर चीज निकल रही होती है तो ज्यादा दिखती है। तो बाबा कहते हैं, उससे डरना नहीं है, श्रीमत लेके आगे बढ़ते रहना है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, ए जमी तो जमी आसमा पा लिया है। सब कुछ मिल गया, बाबा मिला तो। ये गीत बाबा तो कहते हैं अनेक बार तुमने सुना है, परंतु तुम्हें उनके अर्थ में टिकना है कि कैसे हमने जहां पा लिया, कैसे हमने आसमां पा लिया, है ना। तो ये समझना है, जिस पिता को हम आधा कल्प से याद कर रहे थे, वो आया और आकर के हमें रावण से मुक्त कर रहा है। रावण ने क्या किया था, आधिपत्य जमा लिया था हमारे ऊपर। अब भगवान ने यज्ञ रचा और हमें सारी कमी कमजोरियों को स्वाहा करने का चांस दिया। ये सब बाबा बैठ करके समझाते हैं। शास्त्रों में तो जाने ना जाने क्या क्या कथाएं लिख दी, बाबा के तो सब भूल जाओ, मैं जो सुनाता हूं वो सुनो। प्रजापिता तो एक ही होगा ना, 10 तो होंगे नहीं। दुनिया में जितने यज्ञ रचे जाते हैं सब मटेरियल यज्ञ, अविनाशी रुद्र गीता यज्ञ एक बाबा ही रचते हैं, है ना।
अच्छा, उस यज्ञ में भी ब्राह्मण चाहिए होता है, इस यज्ञ में चाहिए होता, वो है मुख वंशावली, कुख वंशावली, और तुम कौन हो? मुख वंशावली। तुम्हें ही यज्ञ रक्षक बनना है। बाबा कहते हैं हिंदुओं में रस्म रिवाज है, स्त्री को क्या कहते हैं? पति तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, तो पति के चरण धोके पीती पत्नी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी नारायण में क्या दिखा दिया? लक्ष्मी नारायण के पैर दबा रही। अब वो सब करती थी तो हमें तो करना ही पड़ेगा। बाबा कहते हैं जज करो, हाफ पार्टनर से ये सब धंधा कराया जाता है क्या? अब वहां ऐसे थोड़ी होता कि लक्ष्मी बैठ के नारायण के पैर दबाए, नहीं। बाबा कहते हैं मैं आकर द्रौपदी के पैर दबाता हूं, अर्थात हर आत्मा थक गई है तो परमात्मा आकर के ज्ञान योग से जब हम शांति से मेडिटेशन करते हैं तो थकान दूर होती है। इसलिए बाबा कहता है, उन्होंने तो जाने क्या क्या लिख दिया, श्री कृष्ण का रूप दे दिया। बाबा कहते हैं सब व्यर्थ की बातें हैं। राम को भी 4 भाई दे दिए, 4 भाई होंगे क्या? सतयुग त्रेता में 1 ही बच्चा होता है, 1 बच्चा 1 बच्ची, है ना? तो ये सब दंत कथाएं बना दी और लोगों को समझ में नहीं है। राम किसको कहा जाता है, लक्ष्मण किसको कहा जाता है, भरत किसको कहा जाता है, शत्रुघ्न किसको कहा जाता है? ये आध्यात्मिक रहस्य सुनो तो समझ में आया क्या है ना? दुनिया में सोचते हैं श्री कृष्ण ने गीता खाई इसलिए गीता हाथ में उठा करके कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर समझ कर जो बोलो सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। ये कभी नहीं कहते हैं श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर जानो, ना ईश्वर को हाजिर नाजिर जानो। इसका मतलब ईश्वर कोई अलग है नहीं तो श्री कृष्ण का नाम कहते हैं ना। ये सब समझने की बात है। तो भगवान तो एक ही है और वही सुप्रीम जज है। सतयुग में तो जज होते ही नहीं, क्योंकि हम हिसाब किताब तो यही बनता है, चुप तो कर जाएंगे, फिर तो होंगे नहीं। बाबा कहते हैं समझने की बातें हैं। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अब सतयुग त्रेता में आयु लंबी होती तो दोनों मिला के हो गए 21 जन्म, और द्वापर कलयुग में शरीर की आयु कम होती इसलिए हो गए 63 जन्म। क्यों? बाबा कहते क्योंकि पतित बनते तो आयु कम हो जाती। अब ये सब समझने की बातें हैं, बाबा इसलिए समझा रहा है इष्टि जगत में। बाबा ने कहा तुम यहाँ योग सीखने नहीं आए हो, बाबा के पास क्यों आए हैं? मुरली सुनने आए हैं। मुरली सुनेंगे योग अपने आप लगेगा। हम राजयोग सीख करके मुरली सुनते हैं। मुरली तो बाबा कहते बहुत प्यारी लगती। तुम योग तो कहाँ बैठ करके कर सकते हो, लेकिन बाबा के सम्मुख बैठ करके जो मुरली सुनने का मजा होता हो तो कहीं नहीं मिल पाएगा, है ना? तो अब बाबा कहते हैं तुम सब कुछ छोड़ मामे कम याद करो, बस ये सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी होती है। दुनिया का भारतवासियों का लीडर कौन था? बापूजी, और यह है बेहद का बापूजी शिव जी, है ना? वो सभी बच्चों का बाप है। तो बाबा कहते कितनी पॉइंट्स तुमको मिली, तुम कभी आत्मा पर समझाओ, कभी परमात्मा पर समझाओ, कभी शास्त्रों पर समझाओ। ढेर के ढेर भारत में शास्त्र हैं, तुम किसी पर भी समझा सकते हो। बुद्धि चलनी चाहिए। दुनिया में तो कितने सत्संग भी होते हैं। राधा स्वामी, अब राधा का स्वामी बन सकता है बाबा कहते कभी? राधे तो कुमारी है, तो कृष्ण स्वामी कैसे हो गया? वैसे तो राधे का स्वामी श्री कृष्ण है, परंतु कब? स्वयंवर के बाद, जब लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, जब उनका स्वयंवर होता है दोनों का। दोनों के माँ बाप अलग, दोनों रहने वाले अलग अलग। तो दुनिया में सब अगड़म बगड़म कर दिए। सतयुग का त्रेता में, त्रेता का द्वापर में, द्वापर का कलयुग में, जाने कहां कहां क्या क्या। तो ये सब बाबा समझाते हैं। शिव शंकर को भी एक मिला दिया। शिव अलग शंकर अलग कैसे हो सकता? फर्क क्या हुआ? अब शिव बाबा भी सूक्ष्म है, शंकर भी सूक्ष्म है, एक ही में मिला दिया, इसलिए कुछ समझते ही नहीं। बाबा कहते हैं तुम अच्छी तरह से समझो कि ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, और तत्तम तुम भी देवी देवता बनते हो। अच्छी तरह से समझने वाला है। बाबा तो पहले माला बनाते थे, अब
आज चले ज्ञान में, कल चले गए तो इसलिए बाबा ने माला बनाना छोड़ दिया। बाबा कहते 3-4 नंबर में चलते थे, वो भी तो आते ही नहीं है। बाबा ने कहा देखो तूफान बहुत आएंगे, स्वप्नात बहुत आएंगे, लेकिन हमें कभी डरना नहीं है। जब तक पराकाष्ठा ना हो तब तक आएंगे, लेकिन हमें हार नहीं खानी माया से। ना कोई तकलीफ है तो पूछ सकते हैं। बाबा कहते हैं मुख्य बात है, रोज अगर तुम ज्ञान सुनते होगे, रोज मुरली सुनते होगे, तो तुमको माया सताएगी नहीं। मुरली तो कहीं भी मिल सकती, बाबा कहते हैं मिलिट्री में मिल सकती। वहां देखो कोई जो ग्रंथ पढ़ते होते हैं कोई मना थोड़ी होता है, तो ऐसे किसी मुरली कोई कहीं भी पढ़ सकता है। परमात्मा को ही क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है। वही आकर के इस सृष्टि पर हम सबको ज्ञान देता है। तो ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा आएगा तो हमें क्या करेगा? हमें भी तो ऊंचे ही बनाएगा ना, श्रेष्ठ बनाएगा ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सबको बाप का परिचय देते रहो। स्वर्ग का रचयिता आया हुआ है, परिचय दोगे तो अनेकों को स्वर्ग की बात सही मिल जाएगी। थी भारत में, स्वर्ग था, अभी नहीं है, इसलिए तो भगवान को आना पड़ता है इस सृष्टि पर। भारत ही शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। वही आकर के हमको बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, अब फिर से बना रहा है। तुम भूल गए हो। बाबा कहते हैं भूल और भूल का खेल है। इस नॉलेज को भूलने से ही तुम उतरती कला होती है। अब बाबा ने ज्ञान दे दिया तो हमारी हो गई चढ़ती कला। बाबा कहते हैं जो कुछ पढ़ा हो सब भूल जाओ। बाप, टीचर, सदगुरु मैं ही हूं। मैं 21 जन्मों का तुमको वर्षा देता हूं, फिर भी अहो मम माया तुम कब्रिस्तानी बना देती। मतलब देहाभिमान में फिर भी बच्चे आ जाते हैं। तो हमें देहाभिमान से बचना है। तो आज का होमवर्क क्या है? पहला होमवर्क, हम यज्ञ रक्षक हैं तो हमें बहुत दिल से यज्ञ की रक्षा करनी है। मुरली रोज पढ़नी है, कभी भी छोड़ना नहीं है। माया के तूफानों से डरना नहीं है ना। कोई अगर संकल्प चलते हैं तो श्रीमत ले लेनी है। पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा है, इसलिए पढ़ाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। निश्चय बुद्धि खुद बनना है, दूसरों को भी बनाना है, और अनेकों को बाप का परिचय देना है। आज का बाबा का वरदान है, अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्मयोगी भव। बाबा कहते हैं कर्मयोगी वो है जो अकाल तख्त नसीन अर्थात स्वराज्य अधिकारी और बाप के वर्षे के राज भाग्य अधिकारी है। मैं आत्मा चमकता हुआ स्टार हूं, 5 कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते हैं उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं। जिनको स्मृति रहेगी मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, जिनकी कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलेंगी, अगर कोई तख्त पर ठीक ना हो तो लॉ ऑर्डर नहीं चलता है, फिर उस देश का बुरा हाल हो जाता है। तो तख्त नसीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली होगी। प्रत्यक्ष फल क्या होता है? खुशी, और खुशी मिलेगी तो शक्ति भी मिलेगी। तो ऐसा हमें बनना है। स्लोगन है, ब्रह्मा बाप के प्यारे वो हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। ब्राह्मण कल्चर क्या है? शुद्ध सात्विक सोचना, शुद्ध सात्विक बोलना, शुद्ध सात्विक खाना, शुद्ध सात्विक व्यवहार करना, शुद्ध सात्विक चलना। तो ब्राह्मण कल्चर पसंद होना चाहिए। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। ज्ञान मुरली को धारण करने वाली, माया के तूफानों में भी अचल अडोल रहने वाली विजयी आत्मा हूं। अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाली कर्मयोगी आत्मा हूं। बाप के दिल तख्त नसीन आत्मा हूं। स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूं। बाबा से कल पहले मौफिक 21 जन्मों की वर्षा प्राप्त करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का।
इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।